बिहार के सभी जिलों में तैनात अनट्रेंड टीचरों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं ऐसे में अब अनट्रेंड टीचरों की बेचैनी बढ़नी लाजिमी है। इससे पहले भी करीब एक महीना पहले विभागीय पत्र संख्या 12 और दिनांक 6 जनवरी 2023 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापनाओं को 31 मार्च 2019 के बाद ट्रेंड और अनट्रेंड कार्यरत शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश पर सशर्त सेवा में रखने और सेवा से मुक्त करने को लेकर 5 बिंदुओं पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एक बार फिर से निदेशक ने 22 फरवरी को हाईकोर्ट के आदेश से अवगत कराते हुए सूबे के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यानी कि आरडीडी को संबंधित प्रमंडल में 5 बिंदुओं पर बिंदुवार रिपोर्ट तैयार कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने के लिए रिमाइंडर पत्र भेजा है। बकायदा प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ और स्थापना डीपीओ के नाम सभी आरडीडी को रिमाइंडर में हाईकोर्ट के आदेशानुसार निर्देश पत्र जारी कर अप्रशिक्षित शिक्षकों को चिन्हित करने और नियुक्ति प्राधिकार के माध्यम से इन शिक्षकों को सेवा से हटाने का निर्देश दिया है। आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अनट्रेंड टीचर के रूप में हुई थी अथवा अनुकंपा के आधार पर अनट्रेंड शिक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति अगर हुई है और जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2019 के बाद एवं 19 अक्टूबर 2022 तक ट्रेनिंग प्राप्त कर लिया है तो ऐसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे। वहीं ऐसे सभी शिक्षकों को उनकी प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से नवनियुक्त माना जाएगा। उनके प्रशिक्षण से पहले की सेवा की गणना भी किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। वहीं ऐसे शिक्षकों को अयोग्य मानकर बर्खास्त कर दिया जाएगा जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इन शिक्षकों को नियोजन इकाई के द्वारा नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे शिक्षक जो NIOS या SCERT से संबंध होकर प्रशिक्षण चार्या पूर्ण कर उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन इंटरमीडिएट में 50% अंक प्राप्त नहीं रहने के कारण परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया हो, वैसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और उनकी सेवा की गणना प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से की जाएगी। जबकि NIOS या SCERT से संबंध होकर किसी कारण से प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाने वाले और प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हुए अथवा इंटरमीडिएट में 50% अंक नहीं रहने के कारण प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाने वाले ऐसे सभी शिक्षक अयोग्य मान लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऐसे शिक्षक जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है लेकिन वाद के विचाराधीन रहने की अवधि में सेवा मुक्त कर दिए गए हैं, ऐसे में उनकी पुनर्नियुक्ति की जाएगी। वहीं वैसे शिक्षक जिनके लिए 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जा सका है, ऐसे शिक्षक को सेवा से मुक्त किया जाएगा। जिन शिक्षकों ने इग्नू के DPI का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है लेकिन 6 महीना का ब्रिज कोर्स नहीं किया है, वे सेवा में बने रहेंगे परंतु उन्हें ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। वहीं निदेशक प्राथमिक शिक्षा रवि प्रकाश ने प्रमंडल के सभी RDD को रिपोर्ट हासिल कर आगामी 6 मार्च 2023 को होने वाली विभागीय बैठक में उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया है। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव में महज अब कुछ ही महीने बच गए हैं, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ठीक इसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में शिक्षकों के समर्थन की हर किसी को बड़ी उम्मीद रहती है। अगर शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो राजनीतिक पंडितों की माने तो निश्चित रूप से प्रदेश को एक बार फिर से शिक्षकों के आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। सत्ता पक्ष को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसी मौके को भाजपा भुनाना चाहती है जिससे कि वह सत्ता सुख का स्वाद चख पाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बाबत केंद्रीय शिक्षा एवं
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को पत्र लिखकर शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध किया है, जबकि भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने भी शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को एक चिट्ठी लिखकर शिक्षकों के संबंधित समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। कातियन भारत के लिए बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट।